नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में यदि राहुल गांधी किसी आम जनता से मिलते हैं या किसी आम जनता के बीच में जाते हैं या कोई मुद्दा उठाते हैं बेरोजगारी का या कोई मुद्दा उठाते हैं एसआईआर का, तो उसकी खबर मीडिया पर आपको या तो दिखाई नहीं जाएगी या प्रिंट मीडिया में दिखाई जाएगी तो बिल्कुल अंतिम पेज पर छोटी सी खबर। यदि लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाए तो मीडिया पर उसकी चर्चा की जाएगी और आपके मन में उनके प्रति किस तरह की भावनाएं आपको जागृत करने की कोशिश की जाएगी, प्रयास किया जाएगा, यह आप भली भांति जानते हैं। राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन मीडिया पर जबरदस्त कवरेज और उसकी कहानियां या कथाएं या जो भी मामले हैं उसको बड़ा चढ़ा करके मीडिया आपको दिखाता है। यही अंतर आपको समझना है कि जब राहुल गांधी को फ्रंट पेज पर लेकर आ रहे हैं या उस पे कवरेज की जा रही है या उन पे चर्चा की जा रही है तो एक अलग खबर होगी, लेकिन यदि कोई पॉजिटिव खबर होगी राहुल गांधी के बारे में तो न तो मीडिया पर उसकी कोई चर्चा होगी और वो अंतिम पेज पर उसकी छोटी सी खबर आपको दिखाई जाएगी। तो क्या है आज की राहुल गांधी की बड़ी खबर? नेशनल हेराल्ड केस में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद बेटे राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज हुई है। ईडी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने यह एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईडी भाजपा की सहयोगी बनकर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। भारत के स्टार बल्लेबाज कोहली ने करियर का एक और विराट मुकाम हासिल किया। रांची में रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज के पहले मैच में कोहली ने 135 रन की पारी खेली। ये वनडे फॉर्मेट में उनका 52वां शतक रहा। 37 वर्षीय कोहली किसी एक फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के टेस्ट में बनाए गए 51 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। टीम इंडिया ने रांची वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। संसद सत्र शुरू होने वाला है। कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं या ऐसी कोई विशेषज्ञता नहीं या किसी भी व्यक्ति का, विपक्षी पार्टियों का कहीं कोई बयान नहीं कि किस पर वह पक्ष पार्टी को घेरेंगे या सत्ता पक्ष को घेरेंगे। आप संसद सत्र देखते रहिए, क्या उनमें मुद्दे उठाए जाते हैं, क्या उनसे संबंधित मुद्दे आपकी बेरोजगारी के संबंधित मुद्दे हैं या कोई महंगी शिक्षा के बारे में कोई मुद्दे हैं या अस्पताल या आपकी सुविधाएं कैसे बढ़े, उन पर कोई मुद्दे चल रहे हैं तो आप अवश्य उन पर ध्यान दें, वरना मीडिया पे किस तरह की आपको खबरें दिखा रहे हैं वह आप समझने लग गए हैं। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बैठक 3 दिसंबर से शुरू होगी। फैसलों का ऐलान 5 दिसंबर को होगा। महंगाई का दबाव कम होने से इस बार ब्याज दरों में 25 अंकों की कटौती की संभावना जताई जा रही है। अब देखना यह है कि किस तरह से ब्याज में कटौती होगी या नहीं होगी। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण बिल पेश करेंगी। दोनों विधेयक उन उत्पादों पर नई कर व्यवस्था से जुड़े हुए हैं जिन पर अभी तक जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस लगता है, जैसे सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला। वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉलर लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली इंटर मियामी ने इतिहास रच दिया। अमेरिकन क्लब इंटर मियामी ने न्यूयॉर्क सिटी एफसी को 5-1 से हराकर ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल जीता। यह 38 वर्षीय मेसी के करियर का 47वां टाइटल है। इंटर मियामी पहली बार मेजर लीग सॉकर कप फाइनल में पहुंच गया है। इंटर मियामी के टोडियो अलंदे ने हैट्रिक लगाई, जबकि माटेओ सिल्वेटी और टेलास्को सेगोविया ने एक गोल दागा। 38 वर्षीय मेसी के करियर का 37वां टाइटल। जी हां, बड़ी खबर। कैरेबियाई ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने आईपीएल को अलविदा कह दिया। हालांकि रसेल लीग से जुड़े रहेंगे क्योंकि उनकी पुरानी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने उन्हें अपना पावर कोच नियुक्त किया है। केकेआर ने 11वें सीजन से टीम का हिस्सा रहे रसेल को हाल ही में रिलीज कर दिया था। रसेल ने मैनेजमेंट से बातचीत के बाद बतौर कोच टीम से जुड़ने का फैसला किया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के 3 मामलों में राष्ट्रपति से समाधान का अनुरोध किया है। नेतन्याहू ने कहा कि केस देश को बांट रहा है। देश को केस कैसे बांट सकता है यह आप भली भांति
बताएं और कमेंट करें। और समाधान राष्ट्रीय एकता में मदद करेगा। यह कदम उस समय आया जब कुछ सप्ताह पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू के समर्थन में पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया। पीएम ने देश के युवाओं की लगन और समर्पण को विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। कार्यक्रम के 128वें एपिसोड में पीएम ने कहा कि हाल ही में देश ने अंतरिक्ष, मैन्युफैक्चरिंग और खेती जैसी कई क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। 9 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जारी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा 1 हफ्ते बढ़ा दी गई है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।